हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अपने अंदर के महाभारत से आपको स्वयं को लड़ना है, अकेले लड़ना है। अपने अंदर के महाभारत से आपको स्वयं अकेले लड़ना है क्योंकि जीवन के इस महाभारत में आप स्वयं कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी। तो अब जो समय ऐसा है आपके लिए कि ये जो सिंह राशि वालों के लिए ना वैसे तो ये बिंदास होते हैं। अपनी शर्तों पर काम करते हैं, अपने मूल्यों पर काम करते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ में ज़्यादा समझौता ये करते नहीं हैं। और नवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो बनेगा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि में, राशि के हिसाब से आपकी नौकरी, आपका कर्म क्षेत्र यानी कि नौकरी, कर्म, आप इंटरव्यू, पिताजी के साथ रिश्ते, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये धन, दौलत, समृद्धि, वैभव, लग्जरी लाइफ, आपका गाड़ी, घोड़ा इत्यादि जो भी है आपके पास में लग्जरी चीज़ें, जो भी है, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको शुक्र की बात करनी होगी। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 18 नवंबर तक ये मूल नक्षत्र में है। और मूल नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, और केतु जो के साथ में होना भ्रम में डालता है। ये ध्यान रखिएगा, भ्रम में। खराब करेगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन भ्रम में जरूर डालेगा। धुआं ही धुआं, आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे भी कोहरे कोहरे का मौसम आ ही गया है, तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी विजिबिलिटी दिखेगी नहीं जीवन को लेकर के, भविष्य को लेकर के, कि आगे होना क्या है ना? उसमें आपको सूझबूझ का परिचय देना है। कब तक? 18 नवंबर तक। सूझबूझ कैसे परिचय देंगे? जैसे कोई भी निर्णय लेना हो, मन से निर्णय मत लीजिए, बुद्धि से निर्णय लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी निर्णय लेना हो जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपसे आपके जो शुभचिंतक हैं, उनके साथ आप विचार-विमर्श कीजिए, उसके बाद जाकर के निर्णय लीजिए। माता-पिता का सम्मान करिए, इसके साथ-साथ में आप संभव हो सके पक्षियों को जो है आप दाना डालिए, या बाजरा खिलाइए, या फिर जो है ना मछलियों को आटे के लोई बना करके खिलाइए। इस तरीके से कुछ करिए, बढ़िया करिए, अच्छा होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका रास्ता निकल जाएगा। ये बात मैं 18 नवंबर तक की कर रहा हूँ। लेकिन 18 नवंबर के बाद की स्थिति जो है ना वो फिर बल्ले-बल्ले है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। जिस पे हाथ रख देंगे वो आपका, यानी कि जो है ना आप अगर लोहा को भी छू देंगे तो वो आप सोना बना देंगे, यानी कि पारस मणि का काम कर देंगे। है ना? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ को ठीक रखना होगा, संस्कारों में रहना होगा, अपने अनुशासित जीवन को जीना होगा। आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, सिंह लग्न के जो व्यक्ति होते हैं, वो सूर्य प्रधान होते हैं। सूर्योदय के बाद तक अगर आप सोते रहे, और खासकर वो इसमें भी जो है ना कई बार में समस्या यहाँ आ जाती है कि आजकल के जो लोग हैं, सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं। 8 बजे, 9 बजे तो ऐसे प्राउड से कहते हैं कि आचार्य जी 8 बजे से उठ जाता हूँ, मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, 8-9 बजे उठ जाता हूँ। तो इस टाइप के ये नहीं करना है आपको। आपको सूर्य के उठने से पहले आपको उठ जाना है। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विमुंचति श्री यदि चक्रपाणि, अर्थात सूर्योदये चास्मिति शयाने। तो ये तो सूर्योदय के बाद तक सोता है ना, उसको तो अगर वो साक्षात विष्णु जी ही क्यों ना हो, वहाँ भी लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप तो सिंह राशि के हैं, सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, आपको सोना नहीं है। अगर नहीं सोते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, शुक्र से रिलेटेड सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी अच्छी लगेगी, प्रमोशन होने के योग हैं, बिज़नेस अच्छा चलेगा, स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा, विवाह के लिए बातचीत चल रही हो, विवाह के लिए बातचीत कंप्लीट हो सकती है। विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने की संभावना प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है, भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, चाहे बड़े भाई हों, चाहे छोटे भाई हों, चाहे स्त्री वर्ग से आपके सम्मान जो है ना सम्मान अ, आप अगर करते हैं तो उधर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और उधर से उनका जो लक है, स्त्री का लक यानी कि पत्नी का लक, है ना? तो वो आपको जो है ना मिल सकता है। तो ये सब कुछ होता होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, 18 नवंबर के बाद की स्थिति है ये। तो ये स्थिति है, नौकरी का मैंने आपको बताया, बिज़नेस का भी आपको मैंने बताया। इसके बाद जाकर के ये शुक्र की बात हो गई, और शुक्र की बात होने के बाद जाकर के अब मैं आगे बढ़ूँगा, भाग्य की बात करूँगा कि भाग्य कितना साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना तो मैंने कर दी, लेकिन एक बात और है, ग्रह गोचर के हिसाब से है, क्योंकि आपका जो ये शुक्र है, शुक्र ये केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ हो जाएगा, तो लक्ष्मी नामक राजयोग भी बना देगा। तो होगा क्या, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी ग्रह गोचर के हिसाब से भी। अभी तक क्या था, अभी तक भी ठीक था, यहाँ पर आपका जो है लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा था, अभी तक भी ठीक था, लेकिन ये 6 नवंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे, तो केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होना शुभ राजयोग दिखाई दे रहा है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से भी ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भाग्य की मैं बात कर रहा था ना, तो भाग्य की बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, भाग्य की बात करने से पहले आपकी राशि के जो स्वामी है सूर्य है ना, वो सूर्य की ही बात कर लेते हैं ना। तो सूर्य देखिए अभी तक क्या थे कि नीच के थे, और 16 नवंबर तक ये नीच के ही रहेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे, वृश्चिक राशि का होकर के सीधा कर्म स्थान को देखेंगे, यानी कि मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पॉलिटिशियन से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पॉलिटिकल लाइफ में है तो आपका कोई अच्छा ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान अगर आप हैं, या फिर घर में ही पॉलिटिक्स से परेशान है, सोसाइटी में पॉलिटिक्स से परेशान है, हर क्षेत्र में अगर आप परेशान हैं, तो ये जो है स्थिति ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अपने काम के प्रति फोकस ज्यादा होंगे, आप सजग होंगे, आप सतर्क हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य के यहाँ आने से ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। बात मैं मंगल की कर लेता हूँ, यानी कि आपके भाग्य की कर लेता हूँ। भाग्य आपका मंगल पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, और जो पुष्य नक्षत्र है ना, ये शनि का नक्षत्र है। और शनि आपकी कुंडली के हिसाब से बिजनेस के ग्रह हैं, ऋण रोग इत्यादि के ग्रह हैं। तो बिजनेस हो, दाम्पत्य जीवन हो, पार्टनरशिप हो, ऋण हो, रोग हो, मामा इत्यादि से, ननिहाल पक्ष से संबंधों की बात हो, तो अब ऐसी स्थिति में जो है ना, स्थिति और बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर और अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि शनि मार्गी भी हो रहे हैं, और ये शनि पुष्य नक्षत्र में जैसे ही मंगल जाएंगे, शनि के नक्षत्र होगा, तो यहाँ पर एक बात लेकिन ध्यान रखना होगा। एक कुछ ग्रह आपको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि आप कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कुछ ग्रह हैं आपको बेड़ियां बांध रहे हैं, आपको बेड़ियों से जकड़ रहे हैं। जैसे कि शनि के नक्षत्र में जैसे ही मंगल जाएगा, वैसे ही शनि का नक्षत्र होगा, तो मंगल शनि को मित्र मानता है, मित्र नहीं सम मानता है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है। तब अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि शर्तें लागू हैं। जैसे कि आप किसी के घर में जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता हो, तो आप असहज हो जाएंगे ना, वैसा ही मंगल होगा, भाग्यश आपका असहज होगा शनि के घर में जाने पर। तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है मेहनत करनी, ईमानदारी बरतनी है, आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। तो लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो टीम होगी वो आपको रिप्लाई करेगी, और जो भी आपको मेरी टीम तिथि तय कर देगी मुझसे बात करने के लिए, उसी तिथि पर आपके साथ बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।